नमस्कार, मैं नमिता सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सुबोपाली में स्वागत है। आज हम तर्क गणितीय के अंतर्गत रिलेशनशिप यानी कि संबंध को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तर्क गणितीय में रिलेशनशिप प्रश्न क्या है। तो रिलेशनशिप प्रश्नों में सबसे पहले एक विवरण यानी कि स्टेटमेंट इस तरह से दिया जाता है और इसी स्टेटमेंट से एक प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर ऑप्शन से ढूंढ करके देना होता है। तो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं तर्क गणितीय का पहला चैप्टर रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप में सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माँ है तथा a इंटू बी का अर्थ है कि a b का पति है, तो इस आधार पर p q का पिता है के लिए कौन सा समीकरण उचित है। ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या है। प्रश्न में ये पूछा है कि p q का पिता है, यानी कि ये p पिता है, q इसका बच्चा है। ये हमें पता लगाना है इस समीकरण में से समीकरण कौन सा उचित है। सबसे पहला देखते हैं p प्लस क्यू। अब यहाँ पहले दे रखा है, साइन का हमें विशेष ध्यान रखना है क्योंकि साइन से रिलेशनशिप का पता चलेगा। a प्लस बी, इसी में हम इसको पिरो के देखते हैं। a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माँ है। अब यहाँ a और b की जगह पे p और q रख के देखते हैं। p प्लस q का अर्थ है कि p q की माँ है। तो इस तरह से देखना है कि क्वेश्चन में पूछा है पिता p q का पिता है के लिए कौन सा समीकरण है। तो ये समीकरण गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे माँ का रिलेशनशिप बन रहा है। दूसरा देखते हैं q प्लस m इंटू पी। q प्लस m यानी कि q m की माँ है, ये q m की माँ है। m इंटू पी, a इंटू बी का अर्थ है कि a b का पति है, यानी कि m p का पति है। इस तरह से अगर देखते हैं तो ये स्टेटमेंट भी गलत होता है। सी ऑप्शन है q प्लस पी। q प्लस पी, q p की माँ है, माँ तो पूछ नहीं रखा है, ये q जो है वो p की माँ है। हमें पता लगाना है पिता। इस तरह से ये भी समीकरण गलत हो गया है। अगला समीकरण है p इंटू एम। p इंटू एम का अर्थ ये हुआ कि p m का पति है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है a इंटू बी। a इंटू बी का अर्थ है कि a b का पति है, पति हो गया, पति पत्नी ये दोनों। उसके बाद दे रखा है m प्लस क्यू। m प्लस क्यू का अर्थ है, यहाँ पे हम फिर वापस आके देखते हैं a प्लस बी का अर्थ दे रखा है a b की माँ है, तो यहाँ पे हो जाएगा m q की माँ है। ये दोनों पति पत्नी, ये इसका बच्चा। अब यहाँ पे पूछ रखा है कि p q का पिता है के लिए कौन सा समीकरण उचित है। तो यहाँ पे p जो है वो q का पिता है, ये समीकरण सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, a तथा b भाई है, c तथा d बहनें हैं। a का पुत्र d का भाई है, b का c से क्या संबंध है। हमें पता लगाना है कि b का c से क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। अब देखते हैं, चलिए। a तथा b भाई हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है, एक a है और एक b है, ये दोनों भाई हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पुरुष के लिए इस तरह से एक स्क्वायर बनाएंगे और यदि कोई स्त्री रहेगी तो इसके लिए हम एक इस तरह का सर्कल बना करके एक सिंबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं
दोनों भाई हैं, यानी कि ये पुरुष हैं, A प्लस B भाई है, C तथा D बहनें हैं। अब एक और बना लेते हैं बहन के लिए, C और ये D, ये दोनों बहनें हैं। A का पुत्र D का भाई है। अब A का जो पुत्र है, पुत्र के लिए स्क्वायर, A का पुत्र, इसमें कोई सिंबल नहीं दे रखा है कि कौन सा लेटर होगा, इस तरह से इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। A का पुत्र जो है वो D का भाई है, D का भाई है। यानी कि अब क्वेश्चन में पूछ रखा है कि B का C से क्या संबंध है, इससे क्या संबंध है, C का B से क्या संबंध है, ये पूछ रखा है। तो अब हमें पता ये चल गया है कि A का पुत्र D का भाई है, D यानी कि C और D जब बहनें हैं तो ये तीनों भाई बहन हो गए। जब तीनों भाई बहन हो गए तो यानी कि पिता का जो पुत्र है और पिता का जो भाई है, ये B क्या हो गया, चाचा, क्योंकि ये D, ये दोनों बहनें हैं और ये इसका भाई है, B इसका चाचा है, चाचा लगेगा। तो इस तरह से C और B का जो रिलेशनशिप रहेगा वो चाचा और भतीजी का रहेगा। तो ऑप्शन में ढूंढ के देखते हैं, पिता, भाई, दादा, चाचा, तो ऑप्शन नंबर D ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि A प्लस B का अर्थ है A पिता है B का, यदि A माइनस B का अर्थ है A माता है B की, यदि A इंटू B का अर्थ है A बहन है B की, तो निम्न में से कौन P दादी है यश की के संबंध को दर्शाता है। समीकरण ये दे रखा है नीचे। अब हमें इसी समीकरण से हल करना है कि P दादी है यश की दादी P है, हमें ये देखना है कौन सा समीकरण बताता है। तो पहला समीकरण है A माइनस क्यू इंटू एस प्लस आर, A माइनस क्यू। अब हमें ये जो लेटर दे रखे हैं ऊपर A B जो लेटर दे रखा है, इसी लेटर के आधार पर ही हमें सॉल्व करना है। सिंबल सेम रहेगा, बस लेटर को चेंज कर देना है। A प्लस B का अर्थ है A पिता है B का, ये पहला हो गया। दूसरा A माइनस B का अर्थ है A माता है B की, और तीसरा है A इंटू B का अर्थ है A बहन है B की। तो P और माइनस Q का अर्थ है कि P, ये P जो है वो Q की माता है, और Q इंटू S का अर्थ है कि ये Q जो है वो S की सिस्टर है, यानी कि बहन है, और S प्लस R का अर्थ हुआ कि S जो है वो R का पिता है, ये पिता है। तो इस तरह से हमें केवल ये देखना है यस और P का रिलेशनशिप। P दादी है, ये पता लगाना है कि दादी है या नहीं यस की। तो अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये दोनों बहनें हो गई, और ये P Q की माँ है और ये Q S की बहन है, यानी कि ये दोनों बहनें हुई और इन दोनों बहनों की ये माँ है, तो माँ बेटी का रिलेशन हो गया। और पूछ रहा है दादी का, तो इस तरह से ये समीकरण गलत हो गया है। दूसरा समीकरण देखते हैं, P इंटू क्यू प्लस आर माइनस एस। P इंटू क्यू का अर्थ ये हुआ कि P Q की बहन है, ये बहन हो गई Q की P। Q प्लस R का सिंबल ये हुआ कि Q जो है वो R का पिता हो गया, यहाँ दे रखा है A प्लस B का अर्थ है A पिता है B का। इस तरह से हमें सेम वही चीज़ें रखना है, बस लेटर को चेंज कर देना है। ये पिता हो गया, ये इसका बेटा या बेटी जो भी है। आगे देखते हैं, R माइनस एस का अर्थ ये हुआ कि R माता है यस की,
यानी कि ये इसकी बेटी और ये इसका बेटा या बेटी जो भी है, ये माँ है। और हमें देखना ये है इन दोनों का रिलेशन। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये दादी का रिलेशन नहीं बनेगा। इस तरह से ये भी समीकरण गलत होता है। अब आगे देखते हैं। समीकरण नंबर सी का है P इंटू आर प्लस क्यू माइनस एस। अब यहाँ देखते हैं P इंटू आर, इसका अर्थ ये हुआ कि P जो है वो R की बहन हो गई, और R प्लस क्यू का अर्थ ये हुआ कि R जो है वो A का पिता है, सॉरी Q का पिता हो गया। और Q माइनस S का अर्थ हुआ कि Q S की माता है। इसका रिलेशनशिप देखना है यस का P से। इसके रिलेशन में अगर हम देखते हैं तो ये रिलेशन जा रहा है माता के रिलेशन की तरफ से, और हमें पता लगाना है पिता के रिलेशन, क्योंकि दादी पूछ रखा है। तो जब पिता का रिलेशन, ये अगर यहाँ पिता की माँ होती तब यहाँ पे आगे देखते, लेकिन यहाँ पे ये जो एस है, यस की माता क्यू है, और माता का पिता जो है वो आर है, और ये माता का पिता यानी कि यस का नाना हो गया। इसका ये आर की बहन जो है वो पी है। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो दादी का रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये भी समीकरण गलत हो रहा है। अगला है P माइनस क्यू प्लस आर इंटू एस। तो P माइनस क्यू का अर्थ ये हुआ कि P जो है वो Q की माँ है, ठीक है। और Q प्लस R का अर्थ ये हुआ कि Q जो है वो R का पिता है, ये इसका पिता है। और R इंटू एस का अर्थ ये हुआ कि R जो है वो यस की बहन है, ये इसकी बहन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये इसकी माँ हो गई, माँ बेटे, और यहाँ पे ये दोनों बहनें हैं, और ये इसका पिता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो एस का P से जो रिलेशनशिप बनेगा वो दादी का बनेगा, दादी का रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि ये पिता की माँ है और ये दोनों पिता के बच्चे हैं। तो पिता की माँ जो हो गई वो दादी हो गई। तो ये समीकरण नंबर डी ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, x और y दोनों z के बच्चे हैं। यदि z x का पिता है परंतु y z का पुत्र नहीं है तो y का z से क्या संबंध है? हमें इन दोनों का रिलेशन पता करना है। अब देखते हैं, x y दोनों z के बच्चे हैं, ये z है, इसके दोनों बच्चे हैं x और y। अब इसमें ये देखना है, यदि z x का पिता है, पिता का सिंबल ये ले लेते हैं स्क्वायर, मैंने पहले भी बता रखा है, एक सिंबल ले लेते हैं स्क्वायर का, ये इसका पिता है, परंतु y z का पुत्र नहीं है। ये जो y है वो z का पुत्र नहीं है, तो y का z से क्या संबंध है हमें ये पता लगाना है। यानी कि ये y z का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है यानी कि ये पुत्र है। अगर ये पुत्र है और ये पुत्र नहीं है, जबकि ये दोनों इसके बच्चे हैं z के, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये पुत्री होगी। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी पुत्री ये सही है।